हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपेन ट्यूटोरियल। सो दिस इज आदित्य केशरवानी और आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी के फंक्शनल ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था कि मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी कि फंक्शनल ग्रुप की हम आईयूपीएसी कैसे करते हैं। तो एक बार छोटा सा रिमाइंड कराता हूँ आपको कि मैंने फर्स्ट लेक्चर से अभी तक मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी कार्बन चेन को सबसे पहले किसी भी कंपाउंड में देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहली प्रायोरिटी जो देंगे वो लॉन्गेस्ट चेन कि जिस भी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज्यादा मिलेगी मुझे, तो उसी कंपाउंड में हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। दूसरी बात मैंने क्या बताई, जब लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, फिर दूसरा ये हुआ कि जब अगर किसी भी कंपाउंड में हेलोजेंस ग्रुप लगे होंगे तो हमेशा याद रखना पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हेलोजन को। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि जिधर से लॉन्गेस्ट चेन पास पड़ेगी उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फिर मैंने स्टार्ट किया था एल्कीन और एल्काइन पे। तो याद रखना एल्कीन और एल्काइन की जो होती है प्रायोरिटी वो हेलोजन से भी ज्यादा होती है। तो जिधर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहले हम नंबर 1 दे देंगे, उसके बाद हम चूज करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। और साथ में साथ अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है कि जिसमें ग्रुप भी सपोज दैट सेकंड पोजीशन पे हेलोजेंस भी मिल जा रहे हैं, अगर एक जगह क्लोरो मिल रहा है एक जगह ब्रोमो मिल रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे। फिर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, उसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे लगे हैं, अगर मैं एक साइड पे CH2 डबल बॉन्ड CH से स्टार्ट हो रहा है और उसी उसी कंपाउंड में दूसरे साइड से C ट्रिपल बॉन्ड C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एल्काइन से, तो याद रखना एल्कीन की जो प्रायोरिटी होती है वो एल्काइन से भी ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए कि जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा होती है। उसके बाद फिर मैंने आ गया फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पे। तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो गया, हेलोजेंस हो गए, इन सबसे भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, हेलो इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। तो जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको ढेर सारे प्रैक्टिस कराई थी, तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करूंगा। जैसा मैंने यहां लिख रखा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिख रखे पहले इनको आप खुद से एक बार करिए, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको ये खुद से कराता हूं। तो पहले आपको खुद से ये ट्राई करना है। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये है क्या, देखो C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये क्या है हमारा, ये ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप का मतलब क्या होता है, ईस्टर ईस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो ये ईस्टर है, तो यहां पे हमें दिख रहा है ये ईस्टर दिख रहा है। तो इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम। देखो याद रखना इसकी आईयूपीएसी नेम करने में, देखो इसको तो नंबर 1 दे नहीं सकते, अगर इसको नंबर 1 दिए तो आगे तो ऑक्सीजन पे हम नंबरिंग कर नहीं सकते। तो फिर करना क्या है, जो ये C डबल बॉन्ड हो इसको हमेशा नंबर 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। अब देखो याद रखना जब ये C डबल बॉन्ड O से जो ये ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड जुड़ा है आईयूपीएसी में सबसे पहले उसको करते हैं, क्या उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल जुड़ा था तो मैंने मिथाइल लिख दिया। अब कॉमा लगाना है, देखो अब देखना क्या है कि 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। तो यहां लिख लो प्रोपेन, क्या लिख लो, प्रोपेन। अब देखो ये है क्या, ईस्टर है। ईस्टर के लिए मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था, जो आपको सीरीज लिखाई थी उसमें मैंने आपको लिखाया था कि अगर कोई भी ईस्टर हो या एसाइल क्लोराइड हो तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं। तो ईस्टर का प्रीफिक्स जाके देखना, क्या लिखा था मैंने, ओइड लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। डरना नहीं है, बस आपको सीखना है। देखो सबसे पहले करना क्या है, अगर ईस्टर में जो भी ऑक्सीजन से कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप होगा उसका नाम लिखना है सबसे पहले उसके आईयूपीएसी में। फिर उसके बाद हमें काउंट करना है कि कितने कार्बन है, जितने कार्बन, सपोज 4 कार्बन तो ब्यूटेन, और हमें पता है
ब्यूटेन लिखना है। उसके बाद ये क्या है, ये ईस्टर है। ईस्टर के लिए मैंने क्या बता रखा है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओएट होता है, तो वैसे लिख लेना है ब्यूटेनोएट। यहाँ प्रोपेनोएट था तो प्रोपेनोएट। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिए, देखो इसमें कुछ नहीं, या इसको क्या नंबर 1 2 3। अब यहाँ पे O C2H5 था तो O C2H5 ये क्या है, C2H5 क्या है, ये क्या है, एथाइल है। क्या है ये, एथाइल है। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से यही तो लिखा है CH2 CH3। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। तो देखना, इसका नाम अगर लिखना होगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको लिख लो एथाइल, कॉमा लगाओ। अब देखो कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपेन यूज करेंगे, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। याद रखना, आपको सबसे ज्यादा याद रखना है किसको, प्रीफिक्स, किसमें कौन से प्रीफिक्स लगेगा। सफिक्स का खेल मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जब हम बाईफंक्शनल का ग्रुप, बाईफंक्शनल के आईयूपीएसी पढ़ेंगे तब वहां सफिक्स का यूज होगा, तब आपको सफिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा कि सफिक्स कहाँ होता है, कहाँ लगता है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। याद रखना, मेरी राइटिंग पे प्लीज मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप मेरी राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। सब अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं। देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है, सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तुमको। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने जो बताया था उसी को याद रखना। लाइन आज याद की हो कि नहीं, जो कल मैंने बताई थी, क्या थी लाइन, सड़क कार पे थी आंधी आई ऐसी, हमने हमने मतलब एमाइड, आधा मतलब एल्डिहाइड, सन मतलब क्या, साइनाइड, कट मतलब कीटोन। तो हमने आधा, हमने क्या, सड़क कार पर थी आंधी आई ऐसी, हमने आधा सनकट अल्कोहल पिया, तब अमीनो आए, तब अमीनो आए। अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे याद रखना, ये क्या है, ये क्या है, COCl। तो ये एक एसिल क्लोराइड ग्रुप है, एसिल एसिल ग्रुप है। तो एसिल क्लोराइड लगा है तो क्लोराइड लगा देंगे। तो इसकी आईयूपीएसी करने क्या तरीका है, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3। तो कुछ नहीं, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन यूज करते हैं। अब देखो 3 कार्बन की चेन थी, अब देखो ये क्या है, क्या है ये, एसिल ग्रुप है। एसिल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड होता है। तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहां डैश भी लगा सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं। इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, फिर देखना है कि कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब देखो मैंने जो भी बात बता रहा हूं उसको याद रख लो, एकदम दिमाग में डाल लो, उस बात को भूलना नहीं है। जो मैंने सीरीज लिखाई है उसका प्रीफिक्स याद कर लो। जैसे एक बार याद रखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको याद होती रहेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो इसका देखो नंबरिंग 1, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी ना कि इधर से। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो ये 1, ये 2, ये 3, अब 4 चाहे इसको दो चाहे इसको दो, दोनों मिथाइल तो मैं इसको दे देता हूं। तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब इसका नाम कैसे करें, 1 2 3 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ऐसे लिख लो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेन ऑयल। क्या लगा है, ब्रोमाइड, तो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। कैसे किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने देखा ये फंक्शनल ग्रुप था, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसको नंबर 1 दिया मैंने, इसको 2 दिया, इसको 3, अब 4 मैं इसको भी दे सकता था, इसको भी दे सकता था, तो मैंने इसको 4 दे दिया क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। तो ये अब क्या हो गया, एज अ ग्रुप हो गया। तो थर्ड पोजीशन से एज अ ग्रुप लगा, तो इसका नाम 3 मिथाइल पहले लिख लिया। अब उसके बाद टोटल कार्बन मैंने गिने, 4 कार्बन की चेन थी, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है इस फंक्शनल ग्रुप का, ऑयल। और ये यहाँ ब्रोमाइड लगा था, ऑयल जनरली होता क्या है, COX का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड। हैलाइड में अब हम कुछ भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर X इक्वल टू क्लोराइड तो इसका नाम होगा ऑयल क्लोराइड। अगर X इक्वल टू मैं लिख लूं आयोडाइड तो इसका नाम हो जाएगा ऑयल आयोडाइड। X इक्वल टू F लिख लूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑयल
फ्लोराइड। तो x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हो गया, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार बता देना मुझे। अब देखना, अब देखो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइन है, क्या है, ये अमाइन है। तो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी, क्योंकि इसको तो नंबर 1 देंगे नहीं क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। हमें हमेशा कार्बन पे नंबरिंग करनी पड़ती है, ये नहीं कि आप नाइट्रोजन को नंबर 1 दे दो। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन ही प्रेजेंट नहीं, तो हम नंबरिंग किस पे करेंगे, तो उसके बगल वाला कार्बन नंबर 1। अब देखो 2 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, आप किसको देंगे, जब ये खेल आ जाए तो आपका बहुत ही सिंपल रूल क्या बताया था, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर इसको 2 दिया तो 2 ही कार्बन, इसको 2 दिया 3 दिया तो 3 कार्बन की चेन। अब ये पूरा ग्रुप हो गया, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन 1 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अमाइन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अमाइन। तो इसके नंबरिंग कैसे की मैंने, देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, मुझे पता है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके पास कार्बन नहीं प्रेजेंट है, तो इसको मैं नंबर 1 नहीं दे सकता हूं। अब इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको क्या दिया मैंने, नंबर 1। अब इसके बाद 2 इसको मैंने इसलिए नहीं दिया, अगर मैं 2 इसको दे देता तो फिर हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाती, और हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, लॉन्गेस्ट चेन को देनी है। तो सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, तो ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, 1 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखते रहना है आपको। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, ये क्या है, अल्कोहल है। खुश मत हो, ये अल्कोहल है, पीना नहीं है, बस देखना है, ये क्या है, अल्कोहल है। तो देखो उधर से, अब क्योंकि अल्कोहल को तो मैं नंबर 1 दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं प्रेजेंट है। अब इस कार्बन को नंबर 1 मत दे देना, ये क्या है, ये बीच में है, हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां से ये डायरेक्टली अटैच हो, तो ये नहीं कि इसको नंबर 1 दे दो। अब ये इसको नंबर मैंने इसलिए दिया ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है, तो इस वजह से इसको नंबर 1। अब ये नहीं कि इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 1 ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे खेल नहीं चलता आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी का ये तरीका है कि हमेशा टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट होती है। अब ये फंक्शनल ग्रुप था, तो फंक्शनल ग्रुप का टर्मिनल क्या था, ये था। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका टर्मिनल ये नहीं है, ये तो सेंटर में पड़ जा रहा है, तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट करनी है। तो इधर से मैं स्टार्ट करूं तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा, इधर से करूं तो 1 2 पे ही पड़ जाएगा, तो नंबरिंग इधर से पड़ेगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो इसका नाम 1 2, अब 3 इसको दिया, 4 इसको दूं, बात बराबर है, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, और ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, देखना बच्चों। इसकी आईयूपीएसी नेम करने का तरीका ये है कि 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है और मिथाइल लगा है, तो ब्रोमो जो होता है मिथाइल से पहले आता है, तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, कॉमा लगाओ, कॉमा 3 पे मिथाइल भी जुड़ा है, तो 3 मिथाइल, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है आप काउंट करो, 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन यूज करते हैं, तो ब्यूटेन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे लगा, पहले आप खुद से देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे लगा है। सबसे पहले ये देखो फंक्शनल ग्रुप लगा है मेरा सेकंड पोजीशन पे, तो ये मत करना भैया, यहाँ ब्यूटेनॉल सिर्फ लिख देना, ये गलत हो जाएगा। अगर ब्यूटेनॉल तब होता जब फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन से जुड़ा होता, तब इसका नाम ब्यूटेनॉल हम सिर्फ लिख सकते थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे था। अगर देखो इसी में देखो, अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दिया होता, अगर मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया होता सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, CH3 यहां लिख लो क्लोरीन, ये लिख लो CH2OH। अब देखो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये एक, तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से ये टर्मिनल पोजीशन पे, ये क्योंकि ये सेंटर पे तो नहीं है, तो ये इसकी टर्मिनल पोजीशन, तो इसका नंबर 1 2 3 4 इसको दो चाहे इसको दो, बात बराबर है, क्योंकि ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो बात बराबर है। अब आप सोचो नंबरिंग कहां से मैंने बता दी। अब आप इसकी आईयूपीएसी नेम लिखने का ट्राई करो कि आईयूपीएसी नेम इसकी
क्या होगी? आप पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो लिखना आप खुद से, सोचना। अब ये फंक्शनल ग्रुप हो, ये सॉरी, ये नॉर्मल ग्रुप हो गया, ये इस पे तो नंबरिंग हो ही चुकी है, इस पे तो नंबरिंग, ये यहां से ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है, और ये ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप हो गया। अब तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 से क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, कॉमा लगाना है, 3 से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है तो 3 मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन, तो यहां लिख सकता हूं मैं ब्यूटेन 1 ऑल, चाहे तो 1 ना लिखो, इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूं ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, कोई आंसर गलत नहीं है हो सकता। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, अब हम आते हैं सेवंथ में। सेवंथ में देखो कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अरे हाँ यार ये तो साइनाइड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के पास यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट था, इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं OH है, OH में नंबर 1 नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस पे कोई कार्बन नहीं प्रेजेंट है, जबकि साइनाइड पे कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, 3 इधर गया तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगी, तो 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा। ठीक, तो अब ग्रुप्स कौन कौन से हो गए, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो देखो 4 पे मिथाइल लगा है, 2 पे भी मिथाइल लगा है, 4 पे आयोडाइड लगा। अब देखो, अब देखना है आपको कि 4 पे मिथाइल लगा है और सेकंड पे मिथाइल लगा है और फोर्थ पे आयोडाइड भी लगा है। तो ABCD अगर आपको आती हो, बचपन में सीखा हो और याद हो, तो आप ये बताओ मुझे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में I पहले आएगा कि मिथाइल का M पहले आएगा। तो हमने ABCD याद की है, तो बताओ जल्दी से, इसका नाम लिखो, इसका नाम कहां से स्टार्ट होगा। 4 पे क्या है, मिथाइल, सेकंड पे क्या है, मिथाइल, तो I पहले आता है कि M पहले आता है। तो हमें पता है आयोडीन ABCD अल्फाबेटिकल में पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मैंने बता दिया था ना आपको, मैंने रेस कर दिया, एक बार देख लेना। चाहे तो मैं रुको लिख देता हूँ, नहीं तो आपसे अभी मैंने जो बताया था देख लेना, गलती मत करना, मैं लिख देता हूँ, अच्छा नहीं कहीं आपसे गलती ना हो जाए। तो क्या था इसका नाम, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कॉमा, 3 पे मिथाइल भी था तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन, 4, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन ऑल है, OL। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम, तो 1 2 3 4, 4 से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है और सेकंड से भी, और 4 से आयोडाइड भी। तो मुझे पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आयोडीन जो होता है वो बाद में आता है एज कंपेयर टू M, सॉरी, आयोडीन जो होता है पहले आता है एज कंपेयर टू M। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 आयोडो, कॉमा लगाना है, 2,4, क्योंकि सेकंड पे भी मिथाइल जुड़ा है 4 से भी, तो 2,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैंने बता रखा है आपको, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटेन। अब बताओ आपकी ये CN का प्रीफिक्स क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, भूलना नहीं है आपको, आपको खुद से ट्राई करना होगा तभी जाके आपको आएगा। CN का मैंने प्रीफिक्स क्या बताया था, बिना पेज पलटाए हुए कोशिश करो कि याद करो CN का क्या है। CN एक साइनो ग्रुप है, साइनो तब लगता है, साइनो हमेशा याद रखना, उसका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स उसका क्या होता है, नाइट्राइल होता है, तो पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। अब आप सोचोगे सर इसको तो आप यहाँ 1 2 पोजीशन नहीं मेंशन किए, क्यों नहीं मेंशन किए, क्योंकि ये 1 पोजीशन से ही है, तो पेंटेन 1 नाइट्राइल लिखो चाहे पेंटेन नाइट्राइल लिखो, बात बराबर है, कोई भी गलत नहीं है इसमें से, चाहे पेंटेन 1 नाइट्राइल लिखो चाहे पेंटेन नाइट्राइल लिखो, दोनों सही है। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट जो होगा एकदम क्लियर कर देगा, जितना भी अभी तक मैंने फर्स्ट लेक्चर से पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट आपका, ये क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्या कर देगा, क्लियर, दिमाग से नहीं क्लियर करना है, मतलब कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं देखूं इधर से नंबरिंग करूं, तो डबल बॉन्ड मुझे पास पड़ेगा, इस पहले देखो कंपाउंड में, देखो पहले है क्या ये, अच्छा हाँ ये क्या है, ये तो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो भाई नंबरिंग तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, क्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग, तो 1 2 हो गया। अब उसके बाद देखो, अब मैंने बताया था सर, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नॉर्मल
ग्रुप से ज्यादा होती है। अब तो देखो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 इसको दे दिया, क्योंकि सर आपने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती, लेकिन नहीं, मैंने एक बात और भी बताई थी कि जब हम आईयूपीएसी में करते हैं तो जब फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिल जाता है तो उसके बाद जो भी बचा होता है वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे मुझे सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन ये होता, देखना, अगर यही क्वेश्चन ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH और ये होता CH3, क्या होता CH3 होता, तो देखो तब तो बहुत आसान था, तब क्या था, बहुत आसान था, 1 2, अब 3 इसको दे सकता था, 4 इसको, इधर गया तो अगर मान लो ये इसको इधर भी कर लो, CH2 CH3 कर लो, क्या कर लो, CH2 CH3। अब देखो ये नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, तो मैंने एक बात बता रखी थी, जब सेकंड पोजीशन पे देखो इधर भी 3 4 मिल सकता है, इधर भी, तो अब इन दोनों में ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, नॉर्मल एल्थाइल ग्रुप है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और नॉर्मल एथाइल ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो इसका नाम क्या होता है, अगर मैं नेमिंग करता इसकी, तो 2 पे क्या लगा है, एथाइल लगा है, ये कौन सा ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है, तो 2 एथाइल और इसका, अब देखो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 से क्या डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो देखो नाम 4 कार्बन है, तो ब्यूट 3 इन, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, तो ब्यूट 3 इन कॉमा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट में आपको सारी प्रॉब्लम, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आ जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग से बताए थे। इस तरीके के क्वेश्चन मैं इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। तो देखो अब हुआ क्या कि 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, अब देखो डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी दे सकते, इधर भी जा सकते थे, तो डबल बॉन्ड को इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर मैं इधर जाऊं 3 4 5, इधर गया तो 3 4, देखो लॉन्गेस्ट चेन किधर मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन जिधर मिलेगी हम उधर नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के लगने के बाद बाकी सब जो ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो हम किसको पहले प्रीफर करेंगे, फिर वही स्टार्ट करते हैं जिधर से लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, लॉन्गेस्ट चेन अगर सेम मिलती है तो फिर हम देखेंगे जिधर हेलोजन लगा है, अगर इनकेस हेलोजन भी लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है, तो फिर हम किसको बात करेंगे, तब किसको प्रायोरिटी देंगे, तब हम देंगे डबल बॉन्ड को, वरना हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो देखना, देखते रहना आपको और समझना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है, समझना। अब ये पूरा क्या हो गया, एज अ ग्रुप बिहेव करेगा, ये पूरा ये ग्रुप हो गया। अब इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखें, तो डरना नहीं है, 1 2 3 4, 4 से क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो सबसे पहले आप लिख लो, क्या लिख लो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब देखो क्या है, अब 2 से मुझे ये ग्रुप जुड़ा है, अब इसका नाम क्या होगा, अब आप सोचोगे सर इसका नाम तो आपने कभी बताया ही नहीं मुझे, मैंने सब बता रखा है चोर, सब बता रखा है, सब बता रखा है मैंने, बस आपको डरना नहीं है, आपको वही रिवाइज करना है। इसका नाम जैसे मैंने, ये क्या है, ये CH2 CH3 है, तो इसका नाम क्या होता है, एथाइल होता है, एथाइल होता है। अगर सेम यहीं पे CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए तो इसका नाम एथाइलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइलिन। इसका अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिन। यहाँ पे आइन लग जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा तो इन लग जाएगा, मैंने सब बता रखा आपको, बस याद रखना है, याद रखना है। तो इस पे देखो 4 पे ब्रोमो लग गया, 2 पे क्या लगा है, कॉमा लगा के 2, 2 से क्या जुड़ा है, एथिलीन जुड़ा है, तो 2 एथिलीन, एथिलीन। इन जरूर लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटेनोइक एसिड, चाहे तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। याद रखना, एक बार अगर कोई भी क्वेश्चन ये वाला फिर से सीख लो, देखो जब भी कभी भी आएगा ईस्टर की आईयूपीएससी करने का, तो जो ओ से ग्रुप जुड़ा होता है सबसे पहले उसको आप लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर यहां से 1 2 3 काउंट करना है, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, और इथेन के बाद क्या लिखना है, उसका प्रीफिक्स लिखना है, तो ईस्टर का प्रीफिक्स O8 होता है, तो इसका हो जाएगा अगर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, एथाइल प्रोपेनॉल। तो मैं इस क्वेश्चन सबको अब इरेज करता हूं, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहे। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा
कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट आपका एक बार स्ट्रांग हो गया ना, तो याद रखना जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं जिससे लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो आपको चुटकी में आएगी, आप लोगों से अलग बनोगे। याद रखना आपको अलग ही दिखना है, अलग दिखने के लिए आपको रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी हो हमेशा याद रखना रट के नहीं, रट के आप सिर्फ अपना क्लास टेस्ट दे सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना है कंपटीशन के लिए, क्योंकि हमें ऊंचा सोचना है, बड़ा सोचना है, सिर्फ हमें क्लास टेस्ट पे नहीं टॉप करना। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और मैं कुछ और प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आईयूपीएसी और बाई फंक्शनल ग्रुप। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वो याद रखना वो जो सीरीज मैंने बताई थी उसको अच्छे से याद कर लो, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो एकदम रट जानी चाहिए अब आपसे। और फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।